हेलो गाइस, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि यार हमारे इंडियन सोसाइटी में क्यों ऐसा होता है कि अधिकांश लोगों को देखा जाता है वो भाई गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। ठीक है, 50 साल 60 साल तक का अपना उम्र बिता लेते हैं, फिर भी उनके पास पैसे की कमी ही रहती है। ठीक है, आप किसी से आज के समय में अगर पूछो, चलो आपको एक बात बोलता हूँ, आप अभी अपना अगर अकाउंट चेक करो, ठीक है, आपने मान लो 5 साल जॉब कर लिया, 10 साल जॉब कर लिया, आप चेक करो आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा जमा है एंड लेट मी नो। ठीक है, या मुझे मत बताओ, आप खुद ही अपने आप को बता दो। ठीक है। सो ये एक टेस्ट है एक तरीके से। इवन मैंने भी ये चीज़ अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया कि भाई अर्निंग बहुत होता है बट इधर उधर घर में खर्च हो जाएगा। ठीक है, सामान खरीद के लेते आएंगे और सेविंग अकाउंट में भाई हमारा हैबिट ही नहीं है। ठीक है, कि सेव करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। ठीक है, इन्वेस्ट तो नेक्स्ट स्टेप है, राइट? जब हम सेव ही नहीं कर रहे तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए पहले होना तो चाहिए खुद के पास। तो ये सब चीज़ें मतलब पैसे के बारे में हमें स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही फैमिली में डिस्कशन होता है। ठीक है, ना ही हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई थॉट प्रोसेस है कि भाई किस तरीके से पैसे को और ग्रो किया जाए। हम ये जो रैट रेस है, एक एक ही सलूशन हम लोग को मिलता है कि भाई घर में बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा नंबर लाओ, ताकि तुम्हारा अच्छे कंपनी में जॉब लगेगा। ठीक है, तुम ये सीख लो, वो सीख लो, डिग्री ले लो, ग्रेजुएशन कर लो कम से कम, नहीं तो तुमको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है। फिर वही फैमिली आपका जब जॉब लग जाती है तो फिर वो कहेंगे कि भाई उस जॉब को चूज करो जिसमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तुम्हें काम क्या करना पड़ रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पैसे ज़्यादा मिलना चाहिए ताकि वो समाज में तुम्हारे बारे में बता सकें कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है हमारा लड़का, ताकि अच्छे रिश्ते उसके लिए खोज पाए। ठीक है, और फिर वो शादी करा देंगे तुम्हारा और अपना जीवन जीते रहो। ठीक है, वो भी फैमिली के साथ ही रहो, मतलब उनके साथ ही रहो, नहीं चाहेंगे तुम अकेले रहो, कहीं शहर में जाओ मस्ती से रहो। ठीक है, वो चाहेंगे हमारे साथ ही रहे भाई, हमें भी पैसा देते रहे और ये चलाए और रिश्तेदारी वगैरह निभाए। ठीक है, तो इस तरीके का इंडियन मेंटालिटी है अधिकांश लोगों का, खासकर ये जो मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, इनके अंदर मतलब हमें बचपन से घरों में ना ये पैसे के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है, स्कूलों में भी। वो ये बोलते हैं कि भाई ये जॉब रिस्पेक्टेड है, सिविल सर्विसेज कर लो। ठीक है, यूपीएससी यूपीएससी कर लो, उसकी तैयारी, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ। मुझे याद है घर में मम्मी पापा, घर में कोई एक अधिकारी थे। ठीक है, तो उनका बार बार बोलते थे कि अरे वो भैया देखो अधिकारी हैं, कितना उनका रिस्पेक्ट मिल रहा है समाज में। ठीक है, और डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो लोग रिस्पेक्ट के पीछे भागते हैं। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि भाई इससे अर्निंग हो रहा है, पैसे कितने मिल रहे हैं, पैसा कैसे काम करता है, वो सब इन लोगों को कुछ नहीं सीखना है। इनको बस जहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रहा है उस तरफ भागो। मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था तो गाँव में जो मतलब जिसको हम कहते हैं कि गरीब लोग, ठीक है, जिनके पास भाई वो रोज़ काम करते हैं, रोज़ अपना खाते पीते हैं, तो उनका समाज में मतलब उतना रिस्पेक्ट नहीं होता था। जाति व्यवस्था अभी भी है गाँव में भाई। ठीक, मैं तो गाँव में पढ़ा हूँ तो मुझे पता है। जैसे जो जिनको हम चमार कहते हैं या फिर धोबी वगैरह जो लोग हो गए या जो मज़दूर लोग हो गए, ठीक है, काम करते हैं, पर डे पैसा कमाते हैं। तो मैं देखता था भाई कि हमारे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके लड़कों के पास है क्योंकि वो काम कर रहे हैं बचपन से ही। मतलब 8-9 में जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो उस एज में काम कर रहे हैं। ठीक है, और काम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो अपना जो भी है खरीद रहे हैं। अब वो बात अलग है कि अब उसी टूल का आदमी उपयोग कर सकता है लर्निंग में। मुझे याद है कि आज के 10 साल पहले मैं सोचता था भाई अगर मेरे पास इंटरनेट आ गया, मोबाइल हो गया, तो मैं यूट्यूब से बहुत सारा चीज़ सीख सकता हूँ क्योंकि भाई यूट्यूब पे हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, ये मतलब मेरी फीलिंग होती थी 2015 में, जब मैं 12th कर लिया। 12th तक तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। ठीक है, और मैं मतलब कोई मैंने एक बायोग्राफ़ी पढ़ा था इनका एपीजे अब्दुल कलाम का, तो मैंने घर में बोला था कि मैं भी पेपर बेचूँगा। ठीक है, तो भाई घर में मना कर दिया गया। पापा बोले कि नहीं अब तुम पेपर बेचोगे, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फ़ोकस करो। ठीक है, नहीं करने दिया। मैंने कहा यार इसमें क्या बुराई है, घर में मान लो अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो हम कुछ करेंगे तो पैसा आएगा, उससे हम अपना जो एक्सपेंस है वो भी मैनेज करेंगे। ठीक है, नहीं, तो फिर भाई
ट्वेल्थ किया, फिर 1 साल थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह किया, आईआईटी वगैरह की, फिर उसमें भी नहीं हुआ, फिर मैं आ गया शहर में। मैं कहा भाई गाँव में कुछ नहीं होने वाला है, शहर में चलो। शहर में चलेंगे, जॉब भी करेंगे और अपना कुछ पढ़ाई-वढ़ाई जो भी करना है करेंगे, ठीक है? केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। एक समय तक कुछ बेसिक चीज़ें समझ लिए, उसके बाद तुमको काम करना है। इफ़ यू आर फ्रॉम पुअर फैमिली, ठीक है? फाइनेंशियल स्थिति अगर सही नहीं है तो। तो फिर सिटी में क्या होता है कि भाई आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होते हैं। मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे लोग 12th कर रहे हैं बहुत सारे लड़के, और उसके साथ-साथ वो जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है? तो उनका रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस कितना बढ़ता है। मैं तो खैर रिक्रूटमेंट में अभी पिछले 5-6 साल से हूँ, तो काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस हुआ कि जो सिटी में रह रहे हैं ऑलरेडी लोग, वो पढ़ाई के साथ-साथ अपना जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन गाँव में तो लोग इज़्ज़त के पीछे भागते हैं, ठीक है? और और जैसे कि मैंने बोला कि भाई जैसे मोबाइल है, मेरे अंदर जो फीलिंग आया उस टाइम पे, आज के 10 साल पहले, कि भाई इससे बहुत कुछ लर्निंग है, तो वो भी मैंने खुद ही जॉब करके ख़रीदा, ठीक है? तो मेरे पास फ़ोन आया और फिर मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा। मतलब कई सब्जेक्ट के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे वीडियो आते थे कि भाई मेडिटेशन क्या है, आप फोकस कैसे कर सकते हो लाइफ में, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी जो जनरल टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस होते हैं बहुत सारे लोगों के। फिर हिस्ट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, कम्युनिकेशन इंग्लिश। मैं लाइक विलेज गांव से था तो हिंदी मीडियम पढ़ाई था, तो इंग्लिश पे उतना कमांड नहीं था, स्पीकिंग इंग्लिश। और जब शहर में आए तो भाई हर जगह इंटरव्यू देने जाओ तो चाहे भले वो तुमसे हिंदी में कॉलिंग करवाएगा, बट वो इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहा है। तो बहुत सारा इंग्लिश के वीडियोस देखे, मूवी देखे हॉलीवुड वगैरह के, तो वो भी इम्प्रूव हुआ, ठीक है? फ्री में तुम्हारे पास एक टूल है, इंटरनेट है, और अपना समय है, एनर्जी लगाओ, अपना सीखो। तो कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है? यूट्यूब। तो इससे बहुत सारी चीज़ें लर्निंग हुई, और नो डाउट ये मेरे साथ ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि उन्होंने बहुत सारा इससे चीज़ें सीखा होगा, जो सीखने वाले लोग हैं। और जो टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको भाई टाइम वेस्ट करने में ही उनको वो है। तो ये भी बात है भाई, दुनिया में हमेशा ना ऐसे लोग रहेंगे ही, तुम कितना भी कुछ कर लो ना, वो अपना टाइम वेस्ट करने में ही वो सेटिस्फाई हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जैसे हमारे माँ-बाप होते हैं अधिकांश लोगों के, वो ये सोचते हैं ना कि भाई हमने बच्चे कर दिया, ठीक है? हमने तुमको बड़ा कर दिया, अब बस अब तुम जो करो, अब तुमको करना है, ठीक है? हमारे लिए कुछ, चाहे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, हमारे लिए ये करो, वो करो, ठीक है? घर में भाई-बहन है तो उनकी शादी वगैरह कराने की भी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। तो मतलब इस तरीके के मानसिकता होती है यहाँ के पेरेंट्स की। तो ये सब चीज़ें कुछ जो हैं बहुत बेकार है यहाँ के फैमिली सिस्टम में, जो कि बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम होगा। सो लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, एंड ये कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन थे जो मैंने सोचा कि लेट मी शेयर। एंड चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।